Hello students, see word meaning of the chapter Nasruddin's aim. First word is chatting. Chatting means होता है friendly talk, यानी जब हम without formalities हम किसी से बात करते हैं बहुत frankly mood में, it is called chatting. Second one archery. Archery means होता है shooting with bow and arrow. bow यानी धनुष और arrow यानी तीर से जब हम shooting करते हैं, तीरंदाजी करते हैं, it is called archery. String means होता है रोप यानी रस्सी. बैंग मतलब होता है शार्प नॉइज. टारगेट मीन्स गोल, जो हमारा लक्ष्य है. बैंग यानी शार्प नॉइज यानी शोर. डिफेंडिंग मीन्स होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर, किसी डेंजर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना यानी बचाना. फिर है अमेजमेंट मीन्स होता है सरप्राइज, किसी चीज़ से जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, वंडर हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाता है जब हमें, इट इज़ कॉल्ड अमेजमेंट, सरप्राइज, वंडर. ट्रियम्फेंटली मतलब होता है विक्ट्री, जब किसी जीत के बाद जो हमें खुशी मिलती है, इट इज़ कॉल्ड ट्रियम्फेंटली, और इसे आप विक्ट्री भी लिख सकते हैं, विक्ट्री भी बोल सकते हैं. नाउ सी इट्स क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड नसरुद्दीन बूस्ट अबाउट. नसरुद्दीन किस बारे में अपनी तारीफ कर रहा था. नसरुद्दीन बूस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी. तो नसरुद्दीन बूस्टेड अबाउट, वो अपनी बड़ाई कर रहा था, तारीफ कर रहा था, हिज स्किल अपने टैलेंट के बारे में, इन आर्चरी धनुष में, तीरंदाजी में जो उसकी टैलेंट था उसकी वो बड़ाई कर रहा था. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम व्हेन ही मिस्ड द टारगेट. नसरुद्दीन हर बार किसी और का नाम क्यों ले रहा था जब वो टारगेट को मिस कर रहा था. नसरुद्दीन डिड सो, नसरुद्दीन ने ऐसा करा, टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए. ही डिडंट वांट टू शो हिज फेलियर इन हिज स्किल इन आर्चरी, वो नहीं चाहता था कि वो आर्चरी में फेलियर है, असफल है. सो ही टुक समवन एल्स नेम ईच टाइम व्हेन ही मिस द टारगेट, इसलिए उसने जब भी टारगेट को मिस किया तो किसी और का नाम ले लिया. थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम थर्ड टाइम नसरुद्दीन ने ये क्यों कहा कि ये मेरा एम है. द थर्ड टाइम ही सक्सेसफुली हिट द टारगेट, सो ही सेड इट वॉज माई एम. थर्ड टाइम जो था उसका जो टारगेट था सक्सेसफुली हिट हो गया था, सो ही सेड, इसलिए उसने कहा इट वॉज माई एम, कि ये मेरा एम था. फोर्थ क्वेश्चन है डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी. क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन जो था आर्चरी में अच्छा था. आंसर नो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता. नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, कि नसरुद्दीन आर्चरी में अच्छा था, बिकॉज ही ओनली बूस्टेड अबाउट इट बिफोर हिज फ्रेंड्स. वो सिर्फ क्या कर रहा था, वो सिर्फ बूस्टेड बड़ाई कर रहा था, अबाउट इट इसके बारे में, बिफोर हिज फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में, आर्चरी में कि मैं अच्छा हूँ, ये सिर्फ वो अपनी बड़ाई कर रहा था, अदरवाइज वो आर्चरी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वर्ड बिल्डिंग. शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग. तो आपको क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हैं उनको करेक्ट मीनिंग से मैच करना है. सबसे पहले चैटिंग मीन्स इनफॉर्मल टॉक. सेकेंड वन अमेजमेंट मतलब ग्रेटली सरप्राइज्ड. थर्ड है आपका आर्चरी मीन्स होता है शूटिंग विद बो एंड एरो. फोर्थ है आपका डिफेंडिंग मीन्स प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डेंजर और अटैक. फिर है आपका टारगेट मीन्स द गोल इंटेंडेड टू बी हिट. लास्ट है आपका ट्रियम्फेंटली मीन्स होता है हैप्पी एंड प्राउड. नाउ सी योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. रिप्लेस द बोल्ड वर्ड विथ अ वर्ड फ्रॉम द क्वीवर एंड रीराइट द सेंटेंस. तो आपको जो ये बोल्ड वर्ड्स हैं इनको रिप्लेस करना है, इनके बदले लिखना है. जैसे इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट. अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर शी एम्ड एट, तो यहाँ पर हो जाएगा इन नो टाइम शी हिट द टारगेट.
सेकेंड है नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। अब श्योरली के बदले आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर। थर्ड है द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो सेड समथिंग को आप रिमार्क्ड भी लिख सकते हैं। द टीचर्स रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी। दिस इज़ योर बुक वर्क, ओनली बुक वर्क। अब है लेट्स राइट। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता। ये राहुल गुप्ता की पिक्चर है। यूजिंग द क्लूज गिवन, जो नीचे क्लूज हैं उनको आपको यूज़ करना है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक, और आपको एक पैराग्राफ लिखना है उसके बारे में। अब क्लूज हैं आपके इंडियन क्रिकेट 8 आवर्स प्रैक्टिसेस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, बैट्समैन। तो आप इस टाइप से लिखना पैराग्राफ आंसर लिखकर। राहुल गुप्ता इज़ अ वेल नोन बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम। ही intakes healthy food and runs 2 kilometers every day. He is a famous batsman. He practices for 8 hours in order to keep his batting upright. तो राहुल गुप्ता इज़ वेल नॉन, बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत अच्छे से जाने पहचाने क्रिकेटर हैं। ही इंटेक्स हेल्दी फूड, वो हमेशा क्या करते हैं? हेल्दी फूड को यूज़ करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, ग्रहण करते हैं। एंड रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, और रोज़ाना 2 किलोमीटर्स दौड़ते हैं। ही इज़ अ फेमस बैट्समैन, वो एक फेमस बैट्समैन है। ही प्रैक्टिसेस फॉर 8 आवर्स, वो क्या करते हैं? 8 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं। ऑर्डर टू कीप हीज बैटिंग अपराइट, अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सही पोजीशन में रखने के लिए वो अपने आप को डेली 8 आवर्स देते हैं प्रैक्टिसिंग के लिए। दिस इज़ राजीव फैमिली। दे आर अ हेल्दी फैमिली। सी वट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। तो ये एक राजीव है, उनकी फैमिली है। दे आर अ हेल्दी फैमिली, वो एक, उसकी फैमिली में सब लोग हेल्दी हैं। सी देखिए, वट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी, हर कोई हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करता है। फादर, मदर, गर्ल, सीता, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड राजीव। तो फादर आप देख रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, मदर योगा कर रही हैं, सीता स्किपिंग कर रही हैं, ग्रैंडफादर वॉकिंग कर रहे हैं, ग्रैंडमदर मिल्क पी रही हैं, एंड राजीव जो है रनिंग कर रहा है। अब आपको क्या करना है? यूज़ द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेज एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली। अब देखिए आपको क्या करना है, एंड और बट का यूज़ करके काफ़ी सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं और राजीव की फैमिली के बारे में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ग्रैंडपा, फर्स्ट है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा हैं, दादाजी और दादी माँ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट राजीव इज़ जॉगिंग। जो ग्रैंडपा है वो तो वॉकिंग करते हैं बट राजीव जॉगिंग करता है। फादर एंड मदर डू एक्सरसाइज टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। और फादर और मदर जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए। फादर इज़ लिफ्टिंग वेट्स बट मदर इज़ डूइंग योगा। जो फादर हैं वो तो डंबल्स उठाते हैं, लिफ्टिंग वेट्स, वो भारी चीज़ें उठाते हैं, बट मदर इज़ डूइंग योगा, लेकिन मदर क्या करती हैं? योगा करती हैं। राहुल इज़ जॉगिंग एंड सीता इज़ स्कीपिंग। राहुल जॉगिंग करता है बट सीता स्कीपिंग यानी रस्सी कूद करती है। ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। ग्रैंडपा तो वॉकिंग करते हैं बट ग्रैंडमा मिल्क पीती हैं, मिल्क पी रही हैं। लेट्स प्ले फिल इन द ग्रिड विद वर्ड्स गिवन बिलो। यू कैन यूज़ वन वर्ड मोर देन वंस। स्टिक, बैट बॉल, 11 टेबल, रैकेट, बॉल, फुटबॉल, स्टेडियम, 2 to 4 and ground. Name of the game: cricket, hockey, table tennis, football. What you play with? Bat ball, stick, ball,
अब क्रिकेट में आपको बैट बॉल चाहिए, ग्राउंड चाहिए, स्टेडियम चाहिए और 11 प्लेयर्स चाहिए। हॉकी में स्टिक चाहिए या बॉल चाहिए, स्टिक और बॉल चाहिए, स्टेडियम चाहिए और 11 प्लेयर्स चाहिए। टेबल टेनिस में टेबल, बॉल, रैकेट ये चाहिए, स्टेडियम चाहिए और प्लेयर्स की संख्या होनी चाहिए 2 या फिर 4। फिर फुटबॉल में आपको सिर्फ एक फुटबॉल चाहिए, स्टेडियम चाहिए और प्लेयर्स चाहिए 11। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो इन्फॉर्मेशन आपको ग्रिड में मिली है उससे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और एक आपके लिए किया हुआ भी है। जैसे क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस टीम। सेकेंड है हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम। आउटडोर गेम यानी जो हम वो घर के बाहर खेलते हैं, इट इज़ कॉल्ड आउटडोर गेम। और जो गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं इट इज़ कॉल्ड इनडोर गेम्स, जैसे लूडो है, कैरम है। तो हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ स्टिक एंड अ बॉल। हम इसे एक स्टिक और बॉल से खेलते हैं। देयर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम, और इसमें जो होते हैं 11 प्लेयर्स होते हैं गेम में। यहाँ पे वी प्लेड नहीं होगा, वी प्ले होगा। टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम। जो टेबल टेनिस है वो एक इंडोर गेम है। वी प्लेड इट बाय यूजिंग अ टेबल, अ रैकेट एंड अ बॉल। देयर आर 2 or 4 प्लेयर्स इन दिस गेम। फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ फुटबॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। The following words are used in various sports. List them under the sport that they are used in. Googly, goal, LBW, penalty, free kick, penalty, corner. Some words may be used in more than one game. अब हॉकी है उसमें आपका होता है गोल और पेनल्टी प्लेयर। क्रिकेट में गुगली, LBW। फुटबॉल में गोल, पेनल्टी, फ्री किक। I hope you enjoyed this chapter. In our next video, we will do Unit 4.